अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हम आज कौमी असम्बली का इजलास था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, जिसमें इंतखाब किया गया। बड़ी गहमा गहमी गर्मा गर्मी और वहाँ पे आज फिर जो है वो भरपूर एहतजाज था अपोजिशन का। और वहाँ पे जो शहबाज शरीफ साहब और बूटों वाला जो मामला है, ये क्या कहानी है, और बूटों का शुक्रिया अदा करने वाली ये अलग से कहानी है। ये भी आपके सामने, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और बड़ी अहम मुलाकात हुई है आज, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीनियर रहनुमा की 9 मई के मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो गई है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन का एंकर इमरान रियाज के साथ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला मरीम नवाज साहिबा की जानिब से जारी है। और एक और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई की गई है, इसकी डिटेल भी आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ आपसे एक दरख्वास्त भी करनी है कि एंकर इमरान रियाज और असद तूर के लिए जितनी आवाज़ उठाई जा सकती है उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनके लिए दुआ करें, क्योंकि इनके साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। इनको सियासी और इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, असद तूर और इमरान रियाज को। और ये आप लोगों का सरमाया है, ये हक सच के ऊपर जो सहाफ़ी खड़े हुए हैं, ये गिनती के चंद लोग जो हैं। और बाकी इस वक्त तो ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े स्क्रीनों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वो तमाम लोग मैनेज हैं, वो तमाम लोग तस्वीर का एक रुख जो है वो आपको दिखाते हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने, या हक और सच की बात वो आपके सामने नहीं करते। तो नाज़रीन, हम एंकर इमरान रियाज के साथ आज कौन सी इंतकामी कार्रवाई की गई, इसकी तफसीलात भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, हम सबसे पहले अली अमीन गंडापुर भी जो है वो आज कह लें कि एक्शन में है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP के मुंतखब हो गए हैं 2/3 मेजोरिटी के साथ। 90 वोट उन्होंने लिए, जबकि उनके जो मद्दे मुकाबिल थे नून लीग के, वो 16 वोट भी हासिल नहीं कर सके। आज उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए, यानी कि इमरान खान के हवाले से हमारे लीडर को जल्द रिहा किया जाए, जो जुल्म हुआ उसका अजाला करें और अपनी इस्लाह करें। हम इंतकाम नहीं चाहते, ये मुल्क और इदारे हमारे हैं, ऐसा निज़ाम चाहते हैं कि कोई भी इस मुल्क में ज़्यादती न कर सके। उन्होंने कहा हमने वो हक अदा करना है जिसके लिए अवाम ने यहाँ भेजा है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़े, हमसे इंतखाबी निशान भी लिया गया, हमें कश्मीर के लोगों के लिए आवाज़ उठाने भी नहीं दिया गया। ये उनकी भूल है कि हम हक लेना भी जानते हैं और हम छीनना भी। कौम और नौजवानों को मजबूर ना किया जाए कि हक छीनने के लिए आवाज़ उठाएं। रियासत की ज़िम्मेदारी है कि हमें हमारा हक दें। हलफ देते हैं कि ना करप्शन करेंगे और ना किसी को करने देंगे। उन्होंने कहा मैं खुद को पेश करता हूँ, आए हमारे हल्के खोले। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले अपना सूबा जो है वो पेश करता हूँ धांधली के खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं। उन्होंने कहा आए, यानी कि हमारे जो सूबे के हैं तमाम हल्के जो आप खोलें। उन्होंने कहा फॉर्म 45 खोलें, जो मैंडेट चोरी हुआ है कौम के सामने लाएं। हम ऐसा निज़ाम लाएंगे कि धांधली ना हो सके। हम पहले भी ऐसा निज़ाम लाना चाहते थे, लेकिन धांधली करने वालों ने मुखालफत की। बानिया PTI को हटाने के बाद माशी हालात देख लें। PTI के दौर में मुल्क में खुशहाली थी, महंगाई नहीं थी। आज पूरी कौम जान गई है कि सिलेक्टेड कौन है। ये सिलेक्टेड बार बार आते हैं, आवाम की दौलत चोरी करते हैं। हम कानून बनाएंगे, जो भी चोरी करेगा उसके खिलाफ जहाद करेंगे। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि हमारे 80% लोगों के कागजात मुस्तरद किए गए, वो अदालतों में बहाल हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा कि इस्तीफ़ा दें। किसी ने एक दिन के लिए हुकूमत नहीं छोड़ी, हमने 2 सूबों में हुकूमत छोड़ी, हमारे लिए हुकूमत अहम नहीं। उन्होंने कहा कि अपने घर पर था, मुझ पर 9 मई को 9 FIRs काटी गई। अगर मैंने कुछ गलत किया तो आए मुझे गिरफ्तार कर लें। मेरे कारकुन, खवातीन और लीडर पर गलत FIRs ख़त्म करें। चीफ जस्टिस से मुतालबा कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। FIR दर्ज करने वाले इस्लाह करें या सज़ा के लिए तैयार रहें। और उन्होंने IG KPK को कहा कि जितनी भी हमारे जो सियासी कैदी हैं उनके खिलाफ जितनी भी गलत फेक FIRs हैं वो ख़त्म करें, नहीं तो आप अपने अंजाम के लिए जो है वो तैयार रहें। दूसरी जानिब नाज़रीन का अयाज सादिक जो है वो कौमी असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। 199 वोट उन्होंने हासिल किए। और जो मलिक आमिर डोगर हैं, उन्होंने जो मलिक मोहम्मद आमिर डोगर हैं, उन्होंने 91 वोट हासिल किए। 292 टोटल वोट थे, 1 वोट ज़ाया हो गया। तो मतलब जितने लोग थे सब ने वोट किया। और जो कहते थे कि टूट कर चले जाएंगे जनाब, वो हो जाएगा इनके पास कि ये नून लीग में जाकर के मिल जाएंगे, बंदे तैयार बैठे हुए हैं। तो आमिर डोगर ने कहा कि हमारे 91 वोट थे और 91 वोट ही मुझे पड़े हैं।
और कहते थे कि असम्बली में इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आज ऐवान में इमरान खान के जो है वो नारे लग रहे हैं और इमरान खान के लिए वहाँ पे इमरान खान के हक़ में आवाज़ भी उठाई गई। तो उन्होंने कहा कि मैं सिंगल पार्टी से हूँ और मेरे 91 वोट और आप 7 जमातों के आपको वोट पड़े हैं। तो नाज़रीन, एक तो ये मामला था। अब जो एक और ख़बर ले ले, फिर उसके ऊपर आते हैं शहबाज शरीफ साहब वाले मामले के ऊपर भी। जलाओ घिराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है और इसमें इंसाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई गुलबर्ग में जलाओ घिराव के मुकदमा में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानत के 5 लाख रुपये मुचलकों के वजह मंजूर की। इंसाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जवेद ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानत पर फैसला महफूज सुनाया। इसके अलावा कुल 16 लोगों की और भी जो है वो ज़मानत मंजूर कर ली गई है। नाज़रीन, अब इसके साथ साथ जो है वो सबसे पहले तो एंकर इमरान रियाज की बात करते हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब वाले मामले पर आते हैं। अब आज आपको पता है कि एंटी करप्शन में इमरान रियाज को गिरफ़्तार किया गया। उससे पहले इनको एक नोटिस आता है जो जजों की तौहीन वाला, उसमें गिरफ़्तार नहीं किया जाता। एंटी करप्शन का एक मुकदमा बनाया जाता है और एंटी करप्शन के मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब आज उनकी ज़मानत भी थी एंटी करप्शन के मामले में और अच्छी खबर ये है कि आज एंकर इमरान रियाज की जो है वो ज़मानत एंटी करप्शन के केस में मंजूर हो गई है। लेकिन मरियम नवाज़ की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, तो उनको बाहर ना आने दिया जाए। एक और मुकदमा उनको डाल दिया गया है, एक और मुकदमे में उनको थाने में पहुँचा दिया गया। नाज़रीन, ज़मान पार्क के जलाओ घिराव का जो मुकदमा है ये 9 मार्च 2023 की बात है। उस वक्त मैं भी वहाँ कवरेज के लिए गया हुआ था, दर्जनों सहाफ़ी वहाँ पे कवरेज के लिए गए हुए थे। एंकर इमरान रियाज उस वक्त बोल न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम करते थे और एंकर इमरान रियाज भी वहाँ कवरेज के लिए पहुँचे। ये तारीख़ी दिन था 9 मार्च 2023। उस वक्त मेरा ख्याल है ये पहली झड़प थी जो वहाँ पर हुई और उस मुकदमे में अब इमरान रियाज की गिरफ़्तारी जो है वो डाल दी गई है। और आप अंदाज़ा लगाएं, वहाँ पे एंकर इमरान रियाज बाकी सहाफ़ियों की तरह जो है वो कवरेज के लिए गए हुए थे और उनको माल रोड पे रोक भी लिया गया और ना कोई सबूत, और यहाँ तक उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि पुलिस की गाड़ियाँ एंकर इमरान रियाज ने दिलाई। आप अंदाज़ा करें, यानी कि इस तरह की सियासी मुकदमे अब उनके ऊपर एंकर इमरान रियाज के ऊपर बनाए जा रहे हैं। तो ये आज जो है वो कार्रवाई पेश आई। एंकर इमरान रियाज ने वहाँ पर अपनी सफाइयाँ भी दी। उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो सियाचिन की भी कवरेज की, बेदिया रोड के ऊपर जो एक मामला हुआ वहाँ पे भी, गढ़ी शाहू में कादियानियों का मामला था वहाँ पे भी मैं कवरेज के लिए गया अपनी जान पर खेल करके। मुख्तलिफ उन्होंने वाक़यात जो हैं वो गिनवाए इस मुल्क के हवाले से जो भी उन्होंने किया और आज एक झूठे मुकदमे में उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया गया, ये मुकदमा डाल दिया गया। अब जबकि ये 9 मार्च 2023 का है, लेकिन 7 अप्रैल 2023 की इनके ऊपर गिरफ्तारी डाली है जो रिकॉर्ड है, यानी कि यहाँ पे भी इनकी गलती है। अब इस केस के अंदर आज 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर उनको जो मुगलपुरा थाना है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो ये आज एक उनके साथ नई अनहोनी हुई है, नया मुकदमा उनके ऊपर बना दिया गया है। नाज़रीन, अब आते हैं जो मामला हुआ आज, बड़ी गहमा गहमी थी वहाँ पे जो तमाम चीज़ें चली। अब वहाँ पे जो अब आपको पता है कि ये अब घड़ी लहराते हैं और उसके बाद जो है वो जब घड़ी लहरा रहे थे तो शेर अफजल मरवत ने नाज़रीन वहाँ पे जो है वो अपना बूट निकाला, शूज़ निकाला और वहाँ पे जो है वो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर यूँ उस शूज़ को लहराया। और वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने उस शूज़ को किया और ये वहाँ पे मामला पेश आया, यानी कि आज शूज़ भी लहराए गए, हंगामा राई की गई, इमरान खान के हक़ में नारे लगाए गए, इमरान खान की रिहाई के वहाँ पर मुतालबा किया गया। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो बूटों का शुक्रिया अदा करने वाला जो बात है वहाँ पे मैं आपको पहले ये भी क्लियर कर दूं कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि जनाब हम इनको इसी तरह शूज़ और बूट जो है वो रोज़ देखने को मिलेंगे, ये घड़ी लहराएंगे, हम इनको बूट दिखाएंगे क्योंकि ये बूटों की मदद से यहाँ पहुँचे हैं। और जो भी आपको पता है कि ये जो मामला है जो जिस स्पोर्ट्स से जिस तरह इनको मैंडेट दिया गया, और आप अंदाज़ा लगाएं इतने बेबस हैं, वहाँ मैंडेट चोर के नारे लगते हैं और बेचारे बेबस हैं। पीपल्स पार्टी वाले आराम से बैठे हुए होते हैं, वो कहते हैं कि हम क्यों इस चक्कर में पड़े इन सारे मामलात में, और ये बेचारे बेबस वहाँ पे नून लीग वाले बैठे हुए होते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि इनको भी पता है कि हम वाकई मैंडेट, आपको पता है कि
जिस इंसान ने वाकई चोरी की हुई हो ना, तो आप उसको जब कहेंगे ना चोर, तो उसका और कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। अगर एक शख्स ने चोरी नहीं की और आपने उसको चोर कहा, तो वो उसका उस तरह कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। तो ये मैंडेट चोर हैं, जब नारे लगते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो नाज़िर-ए-किराम, अब शूज़ शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बूट लहराया गया शेर अफजल मरवत की तरफ जानिब से। उसके बाद नाज़िर-ए-किराम वहाँ पे जो है वो जब स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब हो गया, तो स्पीकर साहब ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया, मतलब कि अपोजिशन का भी, जिन्होंने उनको वोट दिया। अलीम खान का शुक्रिया अदा किया, तो वहाँ पे लोटा लोटा के नारे लगे अलीम खान के ख़िलाफ़। और इसी तरह उन्होंने अपोजिशन का भी शुक्रिया अदा किया। तो पीछे से आवाज़ आती है शेर अफजल मरवत की कि बूटों का भी शुक्रिया अदा करें। ठीक है, यानी कि वहाँ पे मामला आया कि अब इनको शेर अफजल मरवत का, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में वीडियो दिखाई थी कि किस तरह इनसे लीगी रहनुमा जो हैं वो भागते हैं। तो ये आज वहाँ पे मामला पेश आया कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि बूटों का भी आप शुक्रिया अदा करें, बूटों का भी शुक्रिया अदा करें जिनकी वजह से आप यहाँ असम्बली में बैठे हैं। तो ये नाज़िर-ए-किराम अब तक की हम अपडेट्स थी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।